हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी कुशल मंगल और स्वस्थ होंगे। आप लोगों को पता है कि पिछली बार PGDYT कोर्स के अंदर इसी कोर्स के अंदर 4 पेपर थे, इस बार 6 पेपर हैं। कई बच्चों को तो पता होगा और कई बच्चों को नहीं पता होगा। आज हम सिलेबस की बात करने जा रहे हैं कि PGDYT में क्या सिलेबस है और कौन से 2 नए पेपर जोड़े गए हैं और कौन से 2 प्रैक्टिकल हटाए गए हैं। पिछली बार आप लोगों को पता था कि पिछली बार आप लोगों को पता कि अपने 4 तो पेपर थे प्लस में 6 प्रैक्टिकल थे, ठीक है पिछली बार। और इस बार इन लोगों ने क्या कर दिया, 6 तो कर दिए पेपर और 4 कर दिए प्रैक्टिकल। तो वो 2 पेपर कौन से जोड़े गए, ऐड करे गए हैं और यहाँ से 2 पेपर कौन से माइनस करे गए हैं प्रैक्टिकल के अंदर से, जो 4 हो गए। ठीक है, आज अपन सिलेबस देखने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है या मेरे से कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट करें। और हमारा जो क्रैश कोर्स चल रहा है इस समय, कई बच्चों का फ़ोन आ रहा था, सर कई नई वीडियो अपडेट नहीं है, तो वो डेली अब वीडियो अपलोड होती जाएंगे। तो आप इत्मीनान से ज्वाइन करते रहें, चलते रहें। फिर भी समझ में नहीं आए हमें कॉन्टैक्ट कर लें, ठीक है। देखते हैं, बिना समय गए हुए अपना सिलेबस देखते हैं, ठीक है। देखो ऊपर का, हाँ ये आपका 23 और 24 का सिलेबस है। इसकी क्या रूपरेखाएं रहती हैं, जाके से नहीं रहा ऊपर, हाँ देखो इस कोर्स में इसकी प्रवेश की योग्यताएं हैं जो आप एक बार देख लें। किसी भी स्ट्रीम से किसी भी व्यक्ति को डिग्रीधारी है, किसी ने डिग्री कर रखी है तो वो इस कोर्स के अंदर प्रवेश ले सकता है। ये कोर्स की वैधता 1 वर्ष की है, ठीक है। दूसरी, इसके अंदर क्या है, सैद्धांतिक मतलब पेपर के अंदर, प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल के अंदर दोनों प्रश्न पत्र हैं। इनके अंदर आपको अलग अलग से उत्तीर्ण होना है। इनका पेपर भी 100 नंबर का होता है और प्लस में प्रैक्टिकल भी 100 नंबर का होता है। प्रैक्टिकल में पास होने के लिए अपने को 36 नंबर चाहिए और पेपर में भी पास होने के लिए अपने को 36 नंबर चाहिए। मतलब दोनों में अलग से पास होना जरूरी है, कंपलसरी। अगर आप प्रैक्टिकल में बैक हो गए, प्रैक्टिकल के अंदर नंबर कम आ गए तो भी आप फेल माने जाओगे और पेपर के अंदर नंबर कम आ गए तो भी आप फेल माने जाओगे। तो इन्होंने पहले ही कह दिया है कि प्रैक्टिकल और पेपर के अंदर दोनों के अंदर आपको अलग अलग से पास होना जरूरी है। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा, सैद्धांतिक मतलब पेपरों के अंदर भी आपकी उपस्थिति 75% होनी चाहिए और प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल के अंदर भी आपको 75% उपस्थिति होनी चाहिए, अन्यथा आपको परीक्षा के अंदर प्रविष्ट नहीं किया जाएगा, बिठाया नहीं जाएगा। अन्य नियम है जो यूजीसी के जो नियम है वो आप लोगों को और जोड़ दिए गए हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये कुछ इस डिप्लोमा के उद्देश्य हैं जो आप लोग पढ़ लेंगे। ये अपने का डिप्लोमा किस प्रकार से अपने जीवन में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। और ये चीज़ सारी चीज़ है ना, आप लोगों में पहले भी बताया था, इस बार एक बार और फिर बता देता हूँ कि नाइस एजुकेशन हब है, उसके ऊपर आप लोगों को ये डाउनलोड करके और ये पूरा कोर्स वहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्रैश कोर्स है, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है वही देखने को मिलेंगे जो पेपर के अंदर एज इट इज आते हैं। पिछली बार भी हमारा कोर्स सही था, सारे बच्चे अच्छी परसेंटेज के साथ पास हुए हैं। आप लोगों को इस बार बता दूँ मैं आपको कि जो चारों तरफ वियोग की वैकेंसी आई है, सब पता है आप लोगों को कि जिसकी परसेंटेज हाई है उसी को ज्वाइनिंग मिल रही है। तो जितनी ज़्यादा परसेंटेज रहेगी आप लोगों की, उतना आप लोगों को ज्वाइनिंग होने के लिए आसानी रहेगी, ठीक है। ये देखते हैं पेपर कौन कौन से हैं। जो 6 पेपर हैं वो है, पहला है योग चिकित्सा का आधार, ये पहले भी चलता था और अभी भी चलता है। दूसरा है पतंजलि योग सूत्र, ये पहले भी चलता था और अभी भी चल रहा है। तीसरा है मानव शरीर क्रिया विज्ञान, ये पहले भी चलता था और अभी भी चल रहा है। चौथा है पेपर सामान्य व्याधियों हेतु योग चिकित्सा पद्धति। अब पहले क्या था, ये कमांड में था, ये क्या इन दोनों का क्या एक ही पेपर होता था और इस बार से इन्होंने क्या कर दिया, इसके 2 भाग कर दिए हैं, पहला फर्स्ट और दूसरा सेकेंड।
और एक पेपर तो ये ऐड कर दिया इन लोगों ने, और एक पेपर इन्होंने ये नया जोड़ दिया, स्वास्थ्य मनोविज्ञान। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 2 पेपर एक्स्ट्रा हो गए हैं, जोड़ दिए गए हैं। इसलिए पिछली बार 4 पेपर थे, अब की बार 6 पेपर हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इनके अंदर मैंने पहले बताया था आप लोगों को, सबके अंदर 100 नंबर का पूर्णांक होता है और अपने को 36 नंबर पासिंग मार्क्स चाहिए सबके अंदर। अगर 36 नंबर से किसी के कम रह जाते हैं तो उसे फेल कर दिया जाता है, और फिर उसके एग्जाम अगली साल होगी। बीच में कोई एग्जाम नहीं होती कि बीच में एग्जाम करा दिया, नहीं। जिस बार अगली साल के जो बच्चे होते हैं उन्हीं के साथ आपकी एग्जाम होती है। मतलब कहने का मतलब 1 साल फिर गया आपका। जो प्रैक्टिकल है, उन्होंने प्रैक्टिकलों के अंदर क्या कमी करी है वो देखते हैं। आप लोग सभी इत्मीनान से आराम से पढ़िए, जो नहीं समझ में आया आप हमें बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं हर संभव आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा योग चिकित्सा पद्धति। योग चिकित्सा पद्धति ये पहले था, अभी भी है। भावनाओं तो संवर्धन हेतु योग चिकित्सा, इसके 2 कर दिए। पहले ये अलग था, और अभ्यास उच्चतर टेक्निकी ये अलग था। ठीक है, इसके 2 कर दिए, पहले 2 अलग अलग थे, और इन दोनों ने अब की बार एक ही कर दिया, इसको और इसको जोड़कर। ठीक है, नेक्स्ट योग अभ्यास, इसके अंदर आपको फाइल बनेगी, प्रैक्टिकल फाइल बनेगी। आसन लेने हैं, प्राणायाम लेने हैं, बंद लेने हैं, मुद्रा लेने हैं, सट कर्म लेना है, और ध्यान के बारे में आप लोगों को बनाना है। एक निधानिक प्रेक्षण, ये भी फाइल बनेगी। ठीक है, तो आप लोगों को ये जो था इसको कम करके अब 4 कर दिए। पहले 6 होते थे, 3 की तो क्या फाइल बनती थी, प्लस में 2 की फाइल नहीं बनती थी। अब की बार इन्होंने क्या कर दिया, इन 4 की आपको फाइल बनानी पड़ेगी। 4 पेपर हैं, 4 प्रैक्टिकल हैं, सॉरी, 4 की आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी पड़ेगी। दूसरा, प्रैक्टिकल के अंदर जो क्रियाएं चलती हैं उनको आपको करके दिखाना पड़ेगा। इसके अंदर आपको 35 अभ्यास हैं, योगासन हैं, उन्हें आपको कोई सा भी आसन, जैसे सूर्य नमस्कार, चक्रासन, ताड़ासन, कुछ भी पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से होता है और इसकी कितनी काउंटिंग होता है, इसके प्रॉफिट, इसके लॉस, मतलब लाभ और हानियां क्या होती हैं, इसका पूर्णांक कितने का हो गया। इधर देखें, सैद्धांतिक 600 नंबर का आपका जो पेपर है वो 600 नंबर के हैं, प्रैक्टिकल है आपका 400 नंबर का, और पूर्णांक हो गया आपका 1000 नंबर का। जितने ज़्यादा आप पेपर के अंदर स्कोरिंग करोगे उतने आपकी परसेंटेज में ग्रोथ देखने को मिलेगा। और सबसे आसान है प्रैक्टिकल के नंबर लेना, तो भी आपकी परसेंटेज में ग्रोथ मिलेगा। बस मैं ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक भी नहीं पढ़ा, आप आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दें, आपकी टॉप परसेंटेज बनने की गारंटी है। कम से कम यहाँ 75 से प्लस परसेंटेज बन जाएगा आपको। आज से ही स्टार्ट कर दें, 75 से 85% तक आप कवर कर सकते हैं बहुत ही ईजी वे में। अभी भी तक कुछ भी नहीं पढ़ा उन लोगों के लिए भी। ठीक है, आगे देखते हैं। आप लोगों को मोटा मोटा हमने बता दिया है कि इसके कितने पेपर होते हैं और कितने प्रैक्टिकल होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अब आप लोगों को कि इनके अंदर क्या क्या आता है, कौन कौन से आते हैं प्रश्न, वो हम आपको बताएंगे। और दूसरी बात, इसमें पूरा है, देखें, ये रहा पहला पेपर, इसके अंदर सब कुछ दे रखा आप लोगों को। 3 इकाई हैं, तीनों इकाइयों में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। प्ले स्टोर के ऊपर जाएंगे, नाइस एजुकेशन हब के नाम से ऐप है, यहां लिख देता हूं मैं, NIS नाइस एजुकेशन हब, HUB, नाइस एजुकेशन हब के नाम से आप उसके ऊपर सर्च करोगे, आसानी से मिल जाएगा। दूसरी बात, यूट्यूब के ऊपर डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक भी मिल जाएगा। फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट करें, नंबर है ही आपके पास में, तो यहाँ से नंबर मिल जाएंगे, आपको कॉल करके आप ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।